और हाँ, मैं बता दूं आपको, आजकल बहुत सी शादियां इस लॉकडाउन में सादा सी हो जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, लोग इसे भी ताने दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लो साहब, इसने लॉकडाउन का फायदा उठा करके किसी को खाना नहीं खिलाया, इसने जो है शादी कर ली है, शादी ठीक नहीं है। तेरे खाना खिलाने से शादी ठीक नहीं होगी। शादी मेहर अदा करके इजाब कबूल का नाम है निकाह, तुझे खाना खिलाने का नाम निकाह नहीं है। बहुत से लोग ताना देते हैं, ये तो बहुत बखील है, बहुत कंजूस है, इसने किसी को खाना नहीं खिलाया और इसने शादी कर दी। अगर शादी का वक्त तेरा लॉकडाउन में है और अगर तू कर सकता है तो इसी में शादी कर दे। अगर सही पूछे, चाहे तुमने डंडे के डर से, पिटाई के खौफ से, प्रशासन के खौफ से किया हो, लेकिन किसी हद तक अब सुन्नत रसूल पर अमल किया गया है। हमने निकाह सादा होते देखे हैं, हमने सादगी के साथ शादियां होती देखी है। हमने तो यहां तक देखा कि मोटरसाइकिल पर दूल्हा जा रहा, अब तक तो दूल्हा जाता था कार सज रही है मियां, सुबह से कार जाएगी, कहां गई तुम्हारी कार है? अब जा रहे हो मोटरसाइकिल पे, एक चला कर ले जा रहा है और एक दूल्हा पीछे बैठा है, बस उसको भी रोक लिया, कहां जा रहे हो? साहब शादी करने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग? साहब 2 ही लोग, एक चला रहा है, एक पीछे दूल्हा बैठा। क्यों? तुम्हें डंडा पड़ा तब तुम्हें सादगी याद आई। काश ये सादगी तुम्हें अपने नबी के हुक्म की वजह से याद आ गई होती। काश तुम्हें नबी के फरमान की वजह से भी सादगी याद आ गई होती। काश मेरे नबी के हुक्म की कोई तुम्हें अहमियत हो गई होती। काश तुमने शादियों को पहले हल्का कर लिया होता। अब लॉकडाउन की वजह से सादगी आई, 4, 5, 10, 20 लोग आए, निकाह किया, लड़की को ले गए। सुन्नत तरीका यही है, सादगी के साथ निकाह करो। लड़की वाले पर बारात वाले दिन कोई खाना ना डालो, मस्जिद में बैठकर निकाह कर लो या कहीं किसी होटल में किसी जगह पर बैठकर निकाह कर लो। और निकाह करने के बाद सिर्फ कोई शरीनी तकसीम हो जाए फातिहा करके, वो भी लड़के वाले की तरफ से होना चाहिए। और लड़की वाले पे उस दिन कोई खाना जरूरी नहीं है, कोई खाना वाजिब नहीं है। अखलाकी तौर पर अगर वो खिला दे अपनी तरफ से तो उसका शुक्रिया। 2, 4, 10, 20 लोगों को अगर लड़की वाला बारात जिस दिन आती है अगर खाना खिला दे अखलाकी तौर पर, उसका शुक्रिया। लेकिन उसके ऊपर कोई खाना वाजिब नहीं है, कोई खाना जरूरी नहीं है। बस निकाह करने के बाद कोई शरीर तकसीम हो जाए लड़के की तरफ से, छुआरे वगैरह या कोई मिठाई वगैरह, और उसके पास लड़की विदा करके बारात वापस हो जाए, फिर लड़का दूसरे दिन एक रात गुजार के अपने घर पे वलीमा। लेकिन लोग ताने देते हैं लॉकडाउन में शादी नहीं हो सकती। कितने लोगों को मजबूर कर दिया कि तू शादी नहीं करेगा। अगर कर सकते हो शादी, तुम्हारे मामलात बन रहे हैं, तो आप इसी लॉकडाउन में शादी कर दो। अच्छी बात है, सादगी के साथ शादी होगी, अच्छी बात है, भीड़ इकट्ठी ना होगी, अच्छी बात है, तुम्हारी गलत रस्मों से छुटकारा मिलेगा, हो सकता है इसके आदी बन जाओ। लेकिन हम डंडे के आदी हैं, हमें नबी का फरमान नहीं दिखता, हमें डंडे का फरमान दिखता है। नबी फरमा रहे हैं शादी में सादगियां बरतो, निकाह को आसान करो। नहीं समझ में आता, जब हुकूमत का डंडा हमारे ऊपर पड़ा तो खूब समझ में आता। फिर हम मोटरसाइकिल पे बैठ बैठ के शादियां करने जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो लॉकडाउन में बहुत से लोग करें शादी जायज ही नहीं होगी, तेरे खिलाने से नहीं होगी जायज, बल्कि बेहतर होगी शादी। शादी करें खामोशी के साथ, सादगी के साथ, कम भीड़ भाड़ के साथ। ये लंबे लंबे खाने बंद करें, इसी तरह से निकाह हमेशा करें।